मैं ज्योति हरियाणा राज्य के करनाल जिले के ब्लॉक घरोंडा में राजकीय प्राथमिक पाठशाला चतरगढ़ में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। साथियों, आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि मैं एक आज ऐसी संस्था के बारे में आपको बता रही हूँ जो नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ हमारे देश को ले जाने का कार्य कर रही है। इस संस्था का नाम है RJS। इस संस्था का बीजारोपण 6 वर्ष पूर्व श्री उदय मन्ना के द्वारा किया गया था। वास्तव में ये संस्था एक नए भारत के निर्माण का सपना देख रही है। इनके द्वारा की गई ये एक ऐसी शुरुआत है जो देश से अंधेरे को जो है दूर कर सकती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के वेबिनार, वर्कशॉप्स भी समय समय पर ऑर्गेनाइज करती है। नमस्कार साथियों, मैं ज्योति हरियाणा करनाल से। साथियों, मैं एक शिक्षिका हूँ जो कि घरोंडा ब्लॉक के एक छोटे से गांव में राजकीय प्राथमिक पाठशाला चतरगढ़ में पढ़ाती हूँ। मेरे लिए ये बड़े ही गर्व की बात है कि मैं एक शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हूँ। शिक्षिका बनने का सपना मैंने बचपन से ही देखा था और यह सपना पूरा भी हुआ। हाँ, इसके लिए मुझे थोड़ा सा संघर्ष भी करना पड़ा और कड़ी मेहनत भी, जिसके लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे 5वीं क्लास से ही विभिन्न प्रकार के स्कॉलरशिप के साथ मैंने अपनी शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन तक पूरी की। उसके बाद जो है विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं उत्तीर्ण करके मैं सरकारी विभाग में भी जो है अध्यापिका के रूप में नियुक्त हो गई। इसके लिए बोलूं कि मेहनत और भगवान का जो है मेरे लिए बहुत ही सहारा रहा। साथ में जो है एक सकारात्मकता की सोच कि हारेंगे नहीं, जीतेंगे ज़रूर। और उसी के तहत अगर मैं बात करूं, इसके लिए मेरे परिवार का जो है बहुत योगदान रहा। और अगर मैं आपको बताऊं कि आज जो है सरकारी स्कूल में भी शिक्षा देते हुए विभिन्न प्रकार की समस्याएं मेरे सामने आती रहती हैं। जैसे आजकल आप सबको पता है सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चों के नामांकन की, कि सरकारी स्कूलों के प्रति जो लोगों का रुझान कम हो रहा है उसके प्रति जो है लोगों को जागरूक करना और बच्चों को जो है इनरोलमेंट को बढ़ाना, ये हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल काम होता है। इसके लिए जो है मैं विभिन्न प्रकार की नई शिक्षण विधियों का जो है विद्यालय में प्रयोग करती हूँ और बच्चों को अंग्रेज़ी के प्रति जो है उनका रुझान बनाने के लिए भी रोज़ आए दिन नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करती हूँ। जब कोविड का समय आया तो उस समय भी जो है मैंने विभिन्न प्रकार के एजुकेशनल यूट्यूब पर जो है वीडियोज़ अपलोड की ताकि बच्चे जो हैं वो शिक्षा से वंचित न रह सकें। तो साथियों, आज मैं बताऊंगी कि जब हम पॉजिटिव होते हैं ना, जब हमारी सोच सकारात्मक होती है तो भगवान भी हमें ऐसे लोगों के ही सानिध्य में रखता है जो वाकई ही जो है सकारात्मकता की तरफ कार्य करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज मैं एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ जो कि एक नव भारत के निर्माण का कार्य कर रही है। इस संस्था का नाम है RJS, जिसका बीजारोपण श्री उदय मन्ना के द्वारा आज से 6 साल पहले किया गया था। वास्तव में यह संस्था जो है ऐसे लोगों के लिए कार्य कर रही है जो जीवन में कुछ सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से हों, राजनीति से हों, विज्ञान से हों, साहित्य से हों या शिक्षा से हो, क्योंकि ये जानते हैं कि यदि देश का नव निर्माण करना है तो सकारात्मकता का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए RJS के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य जो हैं किए जा रहे हैं। यह विभिन्न सत्रों पर जो है राष्ट्रीय वेबिनार भी जो है समय समय पर आयोजित करती है। अगर मैं बात करूं तो मैं इनके पॉजिटिव वीमेन ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हूं और उसमें भी हम जब देखते हैं तो रोज़ हमारे लिए कुछ ना कुछ नया जो है पॉजिटिविटी भरने वाले विचार जो हैं इसमें साझा किए जाते हैं, ताकि जो हम किसी भी बात पर जो है हमारे अंदर नकारात्मकता ना आए। ये समाज से
हर समय सकारात्मक तथ्यों को जो है उजागर करते हैं। इसके लिए जो है अगर मैं बात करूं तो विभिन्न प्रकार के महापुरुषों की भी समय समय पर जयंतियों को भी जो है सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे पीछे जो है अगर मैं बात करूं मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर भी जो है उनके विचारों को जो है हमारे साथ साझा किया गया। ऐसे ही किशोर कुमार जी की जयंती पर भी जो है गीतों का संकलन, मोहम्मद रफ़ी जी की जयंती पर जो है उनके गीतों का संकलन हमारे साथ साझा किया गया और हम में से भी बहुत सारे लोगों ने जो है इसमें भाग लिया। इसके तहत ही जो है अगर मैं बताऊं तो इन्होंने कारगिल जिसे विजय दिवस के रूप में हम जानते हैं, उस दिन भी जो हैं विभिन्न प्रकार के जो हैं कार्यक्रम जो हैं इनके द्वारा आयोजित कराए गए। वास्तव में इनका सिद्धांत ही जो है अपने आप में एक निराला है कि स्वयं का स्वामी बने। इनके लिए प्रथम भारत एक परिवार है। वास्तव में ये वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी सारी पृथ्वी ही परिवार है। अगर मैं बात करूं, इनकी यही सोच जो है मुझे प्रेरित करती है, क्योंकि मैं बचपन से ही जो मेरे रोल मॉडल थे वो स्वामी विवेकानंद जी रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जिनके सिद्धांत जो हैं आज आरजेएस के सिद्धांतों के साथ बिल्कुल ही जो हैं कहूँ तो एक ही सोच के साथ दोनों कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने स्वामी जी का भी कहना एक ही था कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने ऊपर भरोसा रखना जरूरी होगा। आरजेएस भी यही कहती है कि स्वयं का स्वामी बनो, अपने ऊपर भरोसा रखो। हमारी मदद करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। अगर भारत में सकारात्मकता की सोच को बढ़ावा देना है तो आसमान से कोई उतर कर नहीं आएगा। ये प्रयास हम सबको करना पड़ेगा, क्योंकि स्वामी जी जैसे कहते थे कि अपने गुणों को पहचानो, अंतर्निहित गुणों की अनुभूति करो। वही बात जो है आरजेएस भी कहती है कि सारे गुण जो है वो व्यक्ति के अंदर होते हैं। अगर उसे जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने गुणों की पहचान करना होगा, अपने पर भरोसा रखना होगा और अपना स्वामी बनना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसी के साथ ही अगर मैं आपको बताऊंगी कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनके द्वारा जो है एक प्रमुख बात कही गई थी कि स्ट्रेंथ इज़ लाइफ, वीकनेस इज़ डेथ। ये बात मैंने 8th क्लास में सीखी थी और वाकई ही मैं जब जीवन में इसको धारण करती चली गई ना, ये जीवन का एक कटु सत्य है कि जीवन में जब हम सक्षम होते हैं, अपने अंदर की गुणों को हम पहचान लेते हैं तो हम जीवन में आगे बढ़ते ही जाते हैं। क्योंकि जब इंसान निराशावाद से घिर जाता है तो उसके लिए हार निश्चित है। तो तभी कहा जाता है कि स्वयं का स्वामी बनो, जो आरजेएस का एक प्रमुख नारा है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसी सिद्धांत के तहत जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करूँगी कि इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रमुख नारा था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और वाकई ही सच्चाई है कि जो इंसान अपने बारे में सोचता है, प्रयास करता है, वो जीवन में कभी नहीं हारता। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो, क्योंकि स्वावलंबी जब तक आप नहीं बनोगे, आत्मनिर्णय की क्षमता आप पर नहीं आएगी, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लेकिन जीवन में कभी भी हार नहीं मानना, हमेशा अपनी सोच को जो है पॉजिटिव रखना, क्योंकि पॉजिटिव सोच वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात कहूँ ना, तो जब स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो सम्मेलन में जब ये सम्मिलित हुए थे, जब इन्होंने भारत का नेतृत्व किया था, तो सबसे पहला शब्द था इनका, मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसमें इन्होंने वही बात कही थी कि ये सारे संसार को जो है अपना मानते थे। वही बात आज आरजेएस सोसाइटी भी हमारे सामने लेकर आई है, वसुधैव कुटुंबकम, जो सिद्धांत उन्होंने उस समय चलाया था।
दोनों की विचारधाराएं जो हैं काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। इसीलिए जो है मैं आरजेएस के भी विचारों से प्रभावित हुई, क्योंकि ये भी उन्हीं बातों पर ही बल देती है जो स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो खुद पर विश्वास करो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है भगवान भी उस पर विश्वास करता है। लोगों की निंदा और स्तुति का हम पर असर नहीं होना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। अच्छा कर रहे हो तो अच्छी बातें भी सुनोगे और कुछ बुरी भी सुनोगे, लेकिन किसी से घबराना नहीं है। बस अपनी ताकत को पहचानना है और आगे जाते जाना है। एक वास्तव में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहूँगी कि ये हमारे लिए एक ऐसे अनमोल रतन थे जिनको फॉलो आज भी हम कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि मृत्यु इनकी नहीं हुई, क्योंकि इनके विचार आज भी हम भारतवासियों के दिलों में ज़िंदा है और कहीं ना कहीं ये हम सबको प्रेरणा देने का कार्य कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं उन्हीं के विचारों का अनुसरण कर रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ मैं सकारात्मकता की बात करती हूँ तो जितनी सकारात्मकता इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे जीवन में भरने के लिए शुरू की थी, जो लोग इसे अपना रहे हैं आज जीवन में उन्हें कहीं भी हार का सामना नहीं करना पड़ रहा। वास्तव में सफलता की कुंजी होती है सकारात्मक विचार, और वही जो है आरजेएस संस्था भी जो है समाज में देने का काम कर रही है। इसी के लिए कारण ही आरजेएस को जब मैं इनके ग्रुप को खोलती हूँ सुबह, तो हमेशा जो है समाज से सकारात्मक विचारों को ही आगे लेकर आते हैं। अगर आज बात करूँ तो ओलंपिक में जब हमारे देश की वाहवाही हो रही है तो उन विचारों को भी जो है हमारे साथ साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी समाज में कोई भी व्यक्ति समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, उनके विचार भी जो हैं हमारे साथ साझे किए जाते हैं। तथा इसके अतिरिक्त समाज में ऐसे लोगों के साथ भी हमें मिलाया जा रहा है विभिन्न वेबिनार्स के द्वारा, जहां हम उन लोगों की द्वारा किए गए कार्यों को जान सकते हैं। मैं इतना ही कहूँगी कि मेरे लिए बड़े ही सम्मान की बात है कि मैं एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ, और आप सबको भी कहूँगी अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो ऐसी संस्था के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है जो समाज को एक नया रूप देने के लिए कार्य कर रही है। धन्यवाद।